हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आई होप सभी लोगों की सुबह जो है बहुत ही स्वस्थ और मस्त होगी। तो चलिए दोस्तों, उठो लाल अब आंखें खोलो, जीके जीएस लाया हूं, सिलेक्शन ले लो। चलिए दोस्तों, आज के सेट पेपर नंबर 29 में आपका स्वागत है और चलिए जीके कुछ ताबड़तोड़ प्रश्नों को हल करेंगे और अपनी जीके को स्ट्रांग बनाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलेंगे। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है भारत, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, थाईलैंड विश्व में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। माओरी जनजाति किस देश के मूल निवासी हैं? ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड? तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं, जनजाति है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, सहारा, अटाकामा या पेंटेगोनिया? तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग अपना काम करें, ऑप्शन मुझे बताने से पहले गैस करें, अपनी एक्यूरेसी चेक करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोबी का मरुस्थल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए, चीन, रूस या भारत? तो इसका उत्तर तो आप सभी को पता होगा, ये हमारा देश भारत है। भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। एस्किमोज जनजाति द्वारा बनाए गए बर्फ के घर क्या कहा जाते हैं या क्या कहे जाते हैं? तो दोस्तों, ये तो बचपन से आपने पढ़ा होगा कि एस्किमोज जनजाति, चलिए ऑप्शन पर पढ़ लेते हैं, टोला, इग्लू, टेलू या मेऊ। तो इसका सही उत्तर सबको पता होगा कि एस्किमोज जनजाति जो है वो बर्फ के घर इग्लू बनाते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर बच्चों। बुश्मैन जनजाति कहाँ निवास करती है? बुश्मैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या थार मरुस्थल? चलिए दोस्तों, आप ऑप्शन गैस करेंगे। तो बुश्मैन जनजाति जो है वो कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका में पाई जाती है। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? चकमा शरणार्थी श्रीलंका से, म्यांमार से, चीन से या बांग्लादेश से? किससे संबंधित है दोस्तों? तो बांग्लादेश से संबंधित है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बच्चों। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? नील नदी का उद्गम स्थल हिमालय पर्वत, विक्टोरिया झील, शेषनाग झील या एटलस पर्वत? तो इसका सही उत्तर है मेरे बच्चों कि नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ब्राजील के कहवा बाघ को क्या कहा जाता है? तो मोअर, बाघ, फेजेंडा या दंगल? दोस्तों, ब्राजील में कहवा के बाघों को फेजेंडा कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी भारत में, फ्रांस में, न्यूयॉर्क में या लंदन में? तो इसका उत्तर भी आई होप सबको पता होगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर बच्चों। घड़ियां बनाने के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? भारत, चीन, यूएसए या स्विट्जरलैंड? तो दोस्तों, इसका उत्तर गैस करना है आपको। तो घड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध देश जो है वो डी ऑप्शन, स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा, एफिल टावर, पेट्रोनेस टावर या सीएन टावर? तो आई थिंक इसका उत्तर भी सबको पता होगा कि दुबई में बनी हुई बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर बच्चों। सैरगैसो सागर कहाँ स्थित है? सैरगैसो सागर कहाँ स्थित है दोस्तों? दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? इसका सही उत्तर आप सभी को बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर है उत्तरी अटलांटिक सागर में स्थित है सैरगैसो सागर।
चलेंगे मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? तो नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी या कांगो नदी। तो विषुवत रेखा को 2 बार जो काटती है मेरे बच्चों, तो ये कांगो नदी हो जाएगी, ये अफ्रीका की प्रसिद्ध नदी है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा दोस्तों कि काला पर्वत किस देश में है? तो काला पर्वत श्रीलंका में, भारत में, पाकिस्तान या भूटान में। तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों आप सभी को बताना है। तो काला पर्वत मेरे बच्चों डी ऑप्शन भूटान में स्थित है, बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश की है? तो सर्वाधिक लंबी सीमा चीन की, यूएसए की, भारत की या कनाडा की। तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों कनाडा देश की सबसे लंबी सीमा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। सर्वाधिक छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? फ्रांस, जिब्राल्टर, कजाकिस्तान या मालदीव। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आप बताएंगे। तो सर्वाधिक छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया का सबसे छोटा देश भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव या नेपाल। तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों आप सभी को पता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव जो है वो एशिया का सबसे छोटा देश है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर बच्चों। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात नील नदी पर, कांगो नदी पर, अमेजन नदी पर या जाम्बेजी नदी पर। इसका सही उत्तर गैस करेंगे बच्चों। तो विक्टोरिया जलप्रपात बच्चों जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 20 पर। और आई होप दोस्तों कि आप सभी लोगों को सेट पेपर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों चैनल को लाइक करते रहें, प्यार देते रहें, शेयर करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि कुलगाड़ी सोने की खान कहाँ स्थित है? तो कुलगाड़ी सोने की खान बच्चों दक्षिण अफ्रीका, ईरान, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों कुलगाड़ी सोने की खानें जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। पेरिस नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बच्चों पेरिस नगर पोटोमैक, सीन नदी, हडसन नदी या नील नदी। तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों हो जाएगा बी, सीन नदी के तट पर पेरिस स्थित है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? चलिए दोस्तों, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ठीक है ना दोस्तों, तो ये रहे इसके ऑप्शन, जायरे, मारे डार्लिंग, लिम्पोपे या फिर सीन नदी। तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों हो जाएगा, आप सभी बताएंगे मकर रेखा को 2 बार नदी जो काटती है बच्चों वो लिम्पोपे हो जाएगी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। कौन सा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है? तो एकमात्र महाद्वीप है मेरे बच्चों ऐसा जो कि अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। तो अफ्रीका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे होकर तीनों ही जो विषुवत मतलब कर्क रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ठीक है ना, तो ये तीनों इससे होकर गुजरती हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो बच्चों इसका उत्तर भी आई थिंक आप सबको पता होगा। एफिल टावर कनाडा में, फ्रांस में, यूएसए में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो एफिल टावर मेरे बच्चों कहाँ स्थित है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है? यूरोप की, अफ्रीका की, उत्तरी अमेरिका या एशिया की? तो इसका उत्तर मेरे बच्चों यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या एशिया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है कि एशिया महाद्वीप की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया। तो आई थिंक दोस्तों इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आता है कि इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? तो सबसे छोटा मुस्लिम देश बच्चों
मालदीव, सूडान, ईरान या इराक? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों मालदीव हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा मुस्लिम देश है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? फिलिस्तीन, जॉर्डन, इजराइल या कुवैत? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों गैस करें आप। तो इजराइल एकमात्र यहूदी कंट्री है पूरे विश्व में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले कहाँ स्थित है? तो दोस्तों किम्बरले मिस्र में, चीन में, दक्षिण अफ्रीका या रूस में? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों गैस करना है आपको। तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है किम्बरले हीरे की खान। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर बच्चों। सोने की खान ओंटारियो किस देश में स्थित है? तो दोस्तों सोने की खान ओंटारियो दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या कनाडा? तो इसका सही उत्तर आपको गैस करना है मेरे बच्चों। इसका सही उत्तर सोने की खान ओंटारियो कनाडा में स्थित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। यह रहा दोस्तों कि न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान, उत्तरी सूडान, दक्षिण अफ्रीका या मालदीव? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों हो जाएगा दक्षिणी सूडान, बिल्कुल सही उत्तर है, न्यूनतम साक्षरता वाला देश है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? कनाडा में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में या चाइना में? तो मेरे बच्चों इसका सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप, क्यूशु द्वीप, जावा द्वीप या सुमात्रा द्वीप? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों आप सभी को गैस करना है। तो जापान का नागासाकी जो नगर है वो क्यूशु द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। सीएन टावर कहाँ स्थित है? तो सीएन टावर मेरे बच्चों फ्रांस में, कनाडा में, अमेरिका में, चीन में? तो इसका सही उत्तर आप सभी को गैस करना है मेरे बच्चों। तो सीएन टावर जो है मेरे बच्चों वो कनाडा में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो रेड स्क्वायर सिडनी में, मॉस्को में, बर्लिन में या कराची में? तो दोस्तों 35 का सही उत्तर आप सभी को बताना है। तो रेड स्क्वायर मेरे बच्चों मॉस्को में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। नीग्रो कहाँ के प्रमुख जनजाति है? तो नीग्रो मध्य अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या उत्तर अमेरिका? तो आई थिंक इसका उत्तर भी आप सभी को पता होगा मेरे बच्चों कि नीग्रो जो है वो मध्य अफ्रीका की जनजाति है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर बच्चों। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो अमेजन बेसिन में, कोंगो बेसिन में या मसिनराम या मणिपुर? तो आई थिंक दोस्तों इसका उत्तर भी आपको सही को पता होगा, क्योंकि ये हमारे भारत देश में स्थित है। मेघालय में मसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है विश्व की। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन, भारत, यूएसए या मैक्सिको? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों सही गैस करेंगे तो मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादक देश है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप मेरे बच्चों सबको गैस करना है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर है? कोंगो नदी, अमेजन नदी, नील नदी या पो नदी? तो स्टैनली जलप्रपात मेरे बच्चों सही उत्तर आपका हो जाएगा कोंगो नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर बच्चों। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी, हिंदी, मंदारिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर भी आप सभी को आई थिंक पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। चलेंगे मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 पर। एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है?
अल अजीजिया, काबुल, जैकोबाबाद या लाहौर। तो मेरे बच्चों एशिया का सर्वाधिक गर्म जो है वो जैकोबाबाद हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए सर्वाधिक गर्म है ये। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पर। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, शिकागो में, नॉनकिंग में या भारत में? तो ये उत्तर भी मेरे बच्चों आप सभी को पता होगा। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है और ये इसका उत्तर सही भारत हो जाएगा, हमारे भारत में स्थित है। चलिए चलते हैं मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो ठंडी जलधारा, गर्म या ठंडी और गर्म दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे बच्चों इसका सही उत्तर कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक गर्म जलधारा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर बच्चों। सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो मेरे बच्चों सुमात्रा द्वीप जो है वो कहाँ स्थित? तो ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अटलांटिक महासागर में? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों सुमात्रा द्वीप जो है वो हिंद महासागर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? तो सार्क देशों में सबसे घना देश मेरे बच्चों भारत, श्रीलंका, मालदीव या बांग्लादेश? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि सबसे ज्यादा घना बसा देश है सार्क देशों में। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। आई होप दोस्तों कि आज का सेट पेपर आपने बहुत मन लगाकर देखा होगा और इसका प्रैक्टिस करते रहे रेगुलर, और चैनल को फॉलो करें दोस्तों। रोज सुबह 6 बजे हम लेकर आते हैं आपके लिए 50 ताबड़तोड़ प्रश्न। हाँ दोस्तों, 50 पूरे तो नहीं होते, कभी 48, कभी 49, बट राउंड फिगर तो 50 ही होता है मेरे बच्चों। तो चलिए मेरे बच्चों आज के सेट पेपर को यही खत्म करते हैं और कल फिर मिलेंगे नए सेट पेपर के साथ। ऐसी क्लास को प्यार देते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड बाय।